दोस्तों, अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जेईई मेन के ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट बार-बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो नीट में इस कॉन्सेप्ट के बेस पे या इस टॉपिक के कोई भी न्यूमेरिकल आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे और पूरे सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ड्रॉपर एंड टावर में। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सीएसई एक स्टूडेंट हूँ ट्रिपल IIT रांची से, एंड मेरे नीट 2024 में मार्क्स थे 634 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने और पहले क्वेश्चन से, पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो अगर आप नीट 2027 की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल ड्रॉपर एंड ट्रॉपर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोज़ ऐसे ही हाई क्वालिटी PYQs, कंसेप्ट वीडियोज़ और स्ट्रेटजी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ए करंट पासिंग थ्रू वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज आई टी 0.0 t। ये आई का वैल्यू दिया हुआ है, ये वेरिएबल है, आई करंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर करंट वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम t इजकल टू 1 सेकेंड टू t इजकल टू 2। तो हम जानते हैं चार्ज इजकल टू होता है इंटीग्रेशन करेंट इनटू टाइम, ठीक है, ये होता है। तो हमें क्यू निकालना है और आई डी टी दिया हुआ, तो इंटीग्रेशन करेंगे 0.02 t प्लस 0. प्लस है ये प्लस 0.01, ये एम्पियर है, यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 2 तक। आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 से लेकर के 2 तक लेना है और इंटू dt कर देंगे, IDT, ठीक है। कहाँ तक हो गया? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 0. इसको तोड़ देंगे, अलग अलग लिख देंगे, 0.0 t dt प्लस 0.01 dt, ठीक है। इसको भी करेंगे 1 से लेकर के 2 तक, इसको भी करेंगे 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो 0.02 t dt क्या होता है? t² 2 प्लस 0.01 t, यहाँ से लिखेंगे 1 से लेकर के 2 तक, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपको 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 0.01 आएगा यहाँ पे, और ये तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर क्या करेंगे? 0.01 t² यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.01 t यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से 2 तक। इसका भी कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से 2 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम? 0.01 t² है, तो यहाँ पे जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो पहले 2 रखेंगे t की जगह पे, फिर 1 रखेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे पहले फिर उसके बाद 1 रखेंगे, तो माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0.01, पहले t की जगह पे फाइनल क्या रखेंगे? फाइनल क्या रखेंगे? 2, इनिशियल क्या रखेंगे? 1, तो अंतिम यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 0.01 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0.01 2 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 0.01 इंटू 3 प्लस 0.01 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0.03 प्लस 0.01, इसका आंसर आ जाएगा 0.04 कूलम चार्ज, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ जेईई मेन 2025 में नहीं पूछा गया, इससे पहले ही पूछा गया है, और सिर्फ ये और यही कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। आपको चार्ज निकालने का रहेगा और आपको करंट दिया रहेगा, और करंट अगर कांस्टेंट नहीं है, करंट है वेरिएबल है टाइम के साथ, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका लेंथ दिया हुआ है आपको 2 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है? 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर। करेंट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ आई इजकल टू क्या दिया है? 1.6 एम्पियर, ये करंट दिया हुआ है। एंड इट्स इंटरकनेक्टेड टू वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, मोबिलिटी आपको पूछा गया है, मोबिलिटी दिया हुआ है, उसमें मोबिलिटी आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, इसमें से आपको अल्फा पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 5 इंटू 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया हुआ है आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक मिनट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से फार्मूला में अप्रोच कैसे होना चाहिए, कि कौन कौन सा फार्मूला में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक हमें याद है कि रटा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इससे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि ना हमें डायरेक्टली रूप से ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ना ही हमें डायरेक्ट वैल्यू से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज बटा दोनों के बीच का, दोनों टर्मिनल का बीच के दूरी का डिस्टेंस, वोल्टेज अपन डिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? लेंथ है सिलेंडर का 2 मीटर, तो वही होगा 2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 वोल्ट पर मीटर, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आ गया यहाँ पे। अब हम फाइंड करते हैं, अब हमें सोचना चाहिए कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आप हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, I/NEAVD, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये वाला फार्मूला हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। तो सबसे पहले यहाँ से हमें
ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ आई का वैल्यू दिया हुआ है। एन का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ एन का वैल्यू दिया हुआ है। ई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ ई का वैल्यू दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है क्या? हाँ एरिया दिया हुआ है। लो बात बन गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू आई अपन एन ई ए लिख सकते हैं ना। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो अब बस वैल्यू को पुट करना है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1.6 एम्पियर। एन का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻28। ई का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻19। एंड ए का वैल्यू कितना है? 0.2 × मिलीमीटर स्क्वायर है, 10⁻6 आ जाएगा। तो बस सिंपल है। इसका सारा का वैल्यू को सॉल्व करने पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आता है 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 आता है हमारा वैल्यू। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला म्यू × ई। ये आ गया आपको 1, ये आ गया आपको 10⁻3। ठीक है, और हमसे ये पूछा है और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10⁻3। तो इसका वैल्यू भी 10⁻3 दिया हुआ है। 10⁻3 × x = 10⁻3 यही है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 1 ही होगा। इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी? कौन सा किसको मेजर नहीं कर सकते? वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओम मीटर से रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद बात करते हैं वोल्टेज डिफरेंस, इसको वोल्ट मीटर से इसको भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जहाँ तक बात आता है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जैसे कि कोई भी वायर है, उसमें जो एक करंट फ्लो होता है वो कंडक्शन करंट होता है, उसी की तरह ये बस बोला गया है, लेकिन ये वैसा फ्लो नहीं करता है उसमें किसी भी वायर में। ठीक है, तो इसको मेजर नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ID = ε0 d∅/dt। ये तो होता है फॉर्मूला, बट इसको मेजर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया कौन सा मेजर कर सकते हैं, कौन सा नहीं मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है। कंडक्टर इन और प्लेस्ड इन अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल सेम है। लेंथ भी सेम है, लेंथ बट सेम है। डबल द एरिया क्रॉस सेक्शन, ए डबल हो गया, A = 2 हो गया। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज सेम है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? तुम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। वोल्टेज क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। मटेरियल क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। सेम मटेरियल है, ये भी कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि मोबिलिटी जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है हमें। और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बस तीन चीज़ के लिए क्वेश्चन था। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और JEE मेन 2023 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सबसे पहले जितना भी डाटा है सबको एक जगह लिखो, नहीं तो वहीं पे क्वेश्चन में ही सर इसको सर्कल कर लो। सबसे पहला स्टेप तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही होना चाहिए कि जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिखो साइड में। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 25 मिलीमीटर स्क्वायर है। मतलब क्या, इसको ऐसा यूनिट लिखेंगे 10⁻6 आ जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्यूबिक मीटर आर। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻28। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, क्या होगा? ठीक है, चार्ज क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है आपको 1.6 × 10⁻19। पिछले हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे में, I = NEAVD। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसको 3 बार और लिख लो खुद से, NEAVD याद हो जाएगा। तो इसका VD निकालना है हमें, I अपन NEA। बस वैल्यू पुट कर दो। I का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है। ठीक है, E का वैल्यू क्या है? अच्छा, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है। N का वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻28 है। ठीक है, और A का वैल्यू कितना है? 25 × 10⁻6 है। सबको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें सबसे लिखेंगे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है नंबर डेंसिटी। N का वैल्यू दिया हुआ है 8 × 10⁻28। कवर वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻6। करंट कितना दिया हुआ है? 3.2। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, I = NEAVD। देखो ये क्वेश्चन ही 4 बार आ गया, इसको मैं इन्फिनिटी लगा दूंगा। ये 4 बार तो मैंने लेकर रखा है, और पता नहीं कितने बार और आ चुका है ये फॉर्मूला में रटा हुआ होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर पूछा है I अपन NEA। बस हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। 3.2 अपन N का वैल्यू 8 × 10⁻28। E का वैल्यू 1. ये तो याद ही होना चाहिए। E का वैल्यू क्या होता है? 10⁻19 NE। और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻6।
वही निकालना है, इसको निकाल करके आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया एक थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल भी पूछ रहा है इसमें, और ऑब्जेक्टिव ये जो न्यूमेरिकल है वो भी पूछ रहा है उसमें। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया इन ए मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, जैसे स्विच डालते हैं, ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ क्या होता है। तो हम वैसे जानते हैं कि कोई भी करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। करंट तो इलेक्ट्रॉन करंट बढ़ा है ना भाई। आज से प्रोटॉन बोलेगा तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन का जस्ट उल्टा, हाई टू लो हो जाएगा। लेकिन करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, करंट तो इलेक्ट्रॉन कारण फ्लो हो रहा है। तो ये पूछ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो खोजेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बिल्कुल नहीं। मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये हो सकता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो सकता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग द सेम डायरेक्शन, लेकिन देखो कर्व पाथ में जैसे ही कोई भी होगा, जैसे भी करंट पास होता है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है एटम से टकराते रहते हैं, जैसे कि एक एटम है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवां से है, तो इससे टकराएगा, तो हमेशा जिगजैग पाथ में ट्रेवल करते रहता है, ठीक है, जिगजैग पाथ में। तो जिगजैग पाथ तो स्ट्रेट लाइन तो कभी होगा नहीं, हमेशा कर्व पाथ हो, कर्व में होगा, कभी ऐसे स्टेप से होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन वो खोजेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड जिगजैग पाथ, ठीक है, मतलब कर्व पाथ जिगजैग पाथ एक ही बात हुआ, ठीक है। तो मूव इन कर्व पाथ फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ये फिर से ये करंट कांस्टेंट है क्या, करंट वेरिएबल है, ये देख लो अच्छे से, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें दिया हुआ I = I0 प्लस बीटा टी, ठीक है। एंड का कितना दिया है 20, तो I = 20 प्लस बीटा क्या है 3 एम्पीयर पर सेकेंड, 3t, ठीक है। सबका बस डराने के लिए ये बीटा थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो 3t आ गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द वायर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा, तो याद है फर्स्ट क्वेश्चन यही था, चार्ज क्या होता है Q = I dt, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, चार्ज इनक्लोज। तो आई क्या हुआ 20 + 3t × dt, ठीक है। 20 सेकेंड बोला है, 0 से 20 कर देंगे ऊपर में, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, तो बेसिक मैथ आना चाहिए। तो 0 से 20 ऊपर में कर देंगे, 20 dt इसको अलग अलग तोड़ देंगे, 20 dt इधर कर देंगे, प्लस ये 3t को अलग कर देंगे, तो 3t dt अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपको 0 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो 20 dt का क्या हो गया, यहाँ पे 20t हो जाता है, 20t हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 0 से लेकर के 20 तक, प्लस 3t dt क्या होता है 3t²/2, यहाँ पे भी आ जाएगा आपको 0 से लेकर के 20 तक, ठीक है। यहाँ पे t की जगह पहले क्या लिखेंगे, पहले ऊपर वाला लिखते हैं 20, नीचे लिखते हैं -0, फिर इसमें भी क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/2 तो हो जाएगा, t² का जब क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस फिर 0 का स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू है जी, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 20 - 0 20 हो जाएगा, 20 × 20 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2, 20 × 20 400 हो जाएगा, और 0 का तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 2 से 2 400 करके, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, 2 से 400 अगर काटेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया यहाँ पे 600 आ जाएगा, तो 400 + 600 = 1000 कूलम चार्ज इसके अंदर पास करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई, सेम ही चीज़ है। सोचो कितना बार यहाँ पे ये आ गया, मैंने इसको चूज करके लिया है, तभी मैंने 3-4 बार इसको ले लिया, तो सोचो कितना बार ओरिजिनली में ये आया हुआ होगा, ठीक है। तो I = कितना इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये, I = 3t² + 4tq, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, Q = इंटीग्रेशन I dt, डटा हुआ होना चाहिए, ये होगा। तो I का वैल्यू क्या लिखेंगे 3t² dt + 4tq dt, मैंने अलग अलग अभी कर लिया है, ठीक है। कितना से 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, यहाँ से 1 से 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 से 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3t² dt क्या होगा 3tq/3 प्लस यहाँ 1 से 2 तक जाएगा, यहाँ पे भी 1 से 2 तक जाएगा, 4tq dt 4t4/4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से कटेगा 3 से 3 डायरेक्ट कट जाएगा, 3 से 3 कट गया डायरेक्ट, ठीक है। 4 से 4 कट गया डायरेक्ट, कट गया ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर tq, 2 से 1 प्लस 1 से 2 t4 बच गया,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 यहीं आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा आपको 7 प्लस 15 कितना आ गया आपको 22 कूलम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड है। ठीक है, इन द फिलामेंट ऑफ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन फूलेगा, मतलब कि हमें नंबर पता करना है। ठीक है, नंबर पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है आपको, देखो जो दिया हुआ है उसको लिखो। पावर कितना दिया हुआ है 110 वाट। ठीक है, 110 वाट पावर दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वाट। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, हमको नंबर निकालने के लिए पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालने के पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इससे करंट निकाल सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला याद है क्या, P इक्वल टू VI याद है क्या, बिल्कुल याद है। यहाँ से I निकलेगा ना, यहाँ से I निकल जाएगा। फिर पहले कोई N निकालने के लिए फिर हमको Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा Q इक्वल टू NE यहीं से निकलेगा। पहले N निकालने के लिए पहले Q तो आना चाहिए भाई, ये तो सबको याद ही है। Q आना चाहिए। Q कहाँ से आएगा, I से आएगा। Q इक्वल टू IT, यहाँ से I आ जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा, गुना कर देंगे तो Q आ जाएगा। फिर Q को यहाँ पुट कर देंगे और ये याद ही है तो N निकल जाएगा। ऐसे अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो P इक्वल टू VI। तो I निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में I निकालने के लिए हमें P बी का 110 बटा 220 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 यहाँ पे एम्पियर, कहाँ गया भाई 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हमें चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी। आई का वैल्यू कितना है 0.5। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम देख लो 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो मतलब 0.5 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चार्ज तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो थर्ड क्या फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE, ई का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, तो N का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे Q अपन E करेंगे। Q का वैल्यू कितना है 0.5, इसका वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻19 करेंगे। ठीक है, कितना निकल जाएगा 3.125 × 10⁻18, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो सबसे पहले इसका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है, JEE मेन लेवल के क्वेश्चन आपका अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपने आज के सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो आपकी नीट 2027 में इस टॉपिक से आने वाले न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली आपसे बन जाएंगे और सही सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रॉपर एंड टॉपर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, इसका सेकेंड पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का JEE मेन के टॉप PYQs। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2027। जय हिंद, जय भारत।